मैं तकरीबन पिछले 2 साल से सीमा को जानता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए हुए थे जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। मुझे ना वो कभी कभार साइको लगती थी अपनी बातों से। ये अब मुझे पता है वो किस मकसद के लिए गई है वहाँ पे। अभी वो मेरी शक्ल देख रही होगी तो परेशान हो गई होगी देख के, उसको डर लग गया होगा। या तो तुम्हें होगा ना मैं कौन हूँ, जो तुम मुझसे बातें करती होती थी। आप इस लड़की से पीछे रहे, आप इसे नहीं जानते। ये अभी पाकिस्तान छोड़ के गई है, सारी ज़िंदगी से पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। ये कौन है? सचिन को पूरी चीज़ें नहीं पता। ये पबजी और क्रिकेट की ये गेम्स क्यों खेलती है? क्योंकि इसका शौहर बाहर था और अकेली रह के गेम्स की इतनी साइको हो चुकी हुई है और इंडिया जाके ये ड्रामे कर रही है सारे कि सचिन तेंदुलकर की वजह से उसने सचिन नाम के लड़के से किया है वो जो भी किया है। लेकिन सचिन साहब, मैं आपको पहले एक चीज़ मैं आपको कर दूं कि वो लड़की आपको धोखा दे चुकी हुई है। धोखा दे सर, वो मैं बताता हूँ। मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी ही पता है। मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। क्या हो गया बस? इनके साथ गेम्स खेलती थी। इनके साथ सर जी गेम खेलती थी कि इस तस्वीर में टी शर्ट पहने बैठा है शख्स उस्मान है, जिसका आरोप है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान गई 4 बच्चों की मां सीमा हैदर नामक मुस्लिम महिला, जो पहले मेरी प्रेमिका थी, जिसने ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन नामक हिंदू युवक से शादी की है। और जिस तरह से इस सीमा हैदर ने पबजी गेम खेलकर सचिन से प्यार किया, ठीक उसी तरह सीमा हैदर ने मुझसे भी प्यार किया था। इसी तरह और भी कई बड़े आरोप लगाए, जो सभी आरोप हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं फेसबुक पर समाचार देख रहा था, तभी अचानक से पाकिस्तान के सैयद अब्दुल बासित अली का एक इंटरव्यू सामने आ गया, जिसे हमने बखूबी सुना। और पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद समझ में ये आया कि इस इंटरव्यू को अपने चैनल पर चलाना चाहिए, ताकि भारत के लोग इस इंटरव्यू को सुन के अपनी प्रतिक्रिया दे सकें, क्योंकि इस इंटरव्यू के माध्यम से जो बातें सामने आई उनमें कितनी सच्चाई है। मैं हूं सैयद बासित अली। पाकिस्तान और इंडिया में जो भी लोग देख रहे हैं, एक वाक़या हुआ है सीमा पाकिस्तान कराची से इंडिया गई है, उसका आज ड्रॉप सीन होने वाला है। मुझे मिला है उसका एक पाकिस्तान में जानने वाला, जो कहता है कि इसकी मेरे साथ भी दोस्ती रही है और पबजी से दोस्ती हुई थी, और ये इंडिया क्यों गई है इसका ख़ास मकसद आज पता चल गया है। क्या सारी कहानी है वो जानते हैं उसामा साहब से। अब ये बताएं, आप सीमा को कब से जानते हैं? मैं तकरीबन पिछले 2 साल से सीमा को जानता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ उसे मैं। आपके पास सारे प्रूफ्स हैं? मैंने अभी आपको मैसेज किस चीज़ के पढ़ाए हैं? चलें वो भी हम दिखाएंगे आपको, मैसेज सारी चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन पहले हम इस वीडियो में सिर्फ बातें पहले करेंगे, फिर हम और चीज़ें भी बड़ी हमारे पास आई हुई हैं वो सारी दिखाएंगे। मुझे ये बताएं, आपसे उसकी दोस्ती कैसे हुई थी? वैसे हम ना खेलते थे पबजी। हाँ। उसे ना बहुत ज़्यादा पबजी का क्रेज़ था। मैं भी खेलता था पबजी, मुझे भी शौक था खेलने का। तो पबजी पे हमारी दोस्ती हुई आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 2-3 हमने गेम्स इकट्ठी खेले, 2-4-5 दिन हम इकट्ठे खेलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होना शुरू हो गई। तो हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। अच्छा, इतने तक वो आपके साथ भी पहुंची जो इंडिया में हो रहा है? अभी वो इंडिया में गई है? सर जी आगे सुने तो सही, उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए हुए थे जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। सुना वो पंजाब आ रही थी आपके लिए? सर वो पंजाब क्या, वो मुझे कह रही थी बस आप वेट करो, मैं लाहौर आ रही हूँ अपना सामान लेके, ये वो मेरे पास इतने तोले सोना है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं अब क्या बताऊँ आपको। अच्छा, ये सारे प्रूफ्स इनके पास हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, आपसे सारी दिखाई जाएंगी। अब मुझे ये बताओ कि इतना बड़ा प्लान उसका इंडिया जाने का, वो भी आपको पता है, मुझे पता है। ये बताओ कि आपसे भी पबजी से दोस्ती हुई, उसको इतना क्रेज़ है गेम्स का? बहुत ज़्यादा पागल है वो। हमारे साथ पबजी वगैरह खेलती थी। अब उसका इंडिया जाने का क्या सीन है, क्या मकसद है, मैं आपको बताता हूँ। मैं उसको रग रग से जानता हूँ। मैं आपको बताया था उसे गेम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इसी तरह उसे क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। क्रिकेट का बहुत जुनूनी हद तक वो जो है क्रिकेट को चाहती है वो। नाज़रीन, इनका कहना था कि साइको, आप कहते हैं साइको है वो इस तरह से। मुझे ना वो कभी कभार साइको लगती थी अपनी बातों से। ये कितनी वो गेम्स को क्रेजी थी गेम्स के पीछे। अब मुझे पता है वो किस मकसद के लिए गई है वहाँ पे। वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। अच्छा, उसका मेन मकसद वर्ल्ड कप है। अभी वो मेरी शक्ल देख रही होगी तो परेशान हो गई होगी देख के, उसको डर लग गया होगा। या तो तुम्हें होगा ना मैं कौन हूँ, जो तुम मुझसे बातें करती होती थी।
ये पाकिस्तान को बदनाम कर रही है हिंदू, ये सब ड्रामे कर रही है हिंदू। जी, ये जो है ना, किसी की नहीं है, सुना है मैंने। ये किसी की नहीं है। मैं सबसे पहले इंडिया, हमारा जो भी हमारे मामलात हैं, हमारे दुश्मन है, जो भी हमारे चल रहे हैं उनके साथ जो है, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को एक जो है चीज़ बताऊंगा, खुदारा आप इस लड़की से पीछे रहें, आप इसे नहीं जानते। ये अभी पाकिस्तान छोड़ के गई है, सारी ज़िंदगी से पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, कल को आपके मुल्क के लिए जो बंदी अपने खुदा को छोड़ दे वो उस लड़के के साथ और सुना है सचिन नाम उसको इसलिए पसंद आया कि वो सचिन की फैन थी। असद भाई कि सचिन तेंदुलकर की वजह से उसने सचिन नाम के लड़के से किया है वो जो भी किया है, लेकिन सचिन साहब मैं आपको पहले एक चीज़ मैं आपको कर दूं कि वो लड़की आपको धोखा दे चुकी हुई है। धोखा दे सर, वो मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी ही पता है, मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। क्या हो गया बस, इनके साथ गेम्स खेलती थी, इनके साथ सर जी गेम खेलती थी कि कितनी दफ़ा उनसे बातें करते ही पकड़ी गई है। आपने बता दिया कि इंडिया वो सिर्फ इस मकसद से नेपाल के थ्रू गई है, इलीगल की मोहब्बत का ड्रामा करके शादी करके। पहले दुबई गई है, दुबई से वो पता है, वो तो पता सारी चीज़ बता दी, लेकिन जो जाने का मकसद है वो सिर्फ वर्ल्ड कप देखने लड़के के साथ। वो सिर्फ वर्ल्ड कप है। उसे क्या कहूँ, इतनी वो दीनी बनती होती थी कि मैं तो नमाजें 5 वक्त की ऐसे वैसे सब ड्रामे करें। चलें वो हम इस बहस में अभी नहीं पढ़ रहे, अब बहस इस पढ़ रहे हैं कि वो इंडिया जो गई है वो आपका कहने का मकसद है कि वो क्रिकेट की बहुत बड़ी वो थी, सिर्फ क्रिकेट की वजह से गई है। और अगर वर्ल्ड कप के बाद वो उसे धोखा दे के सुना है कहाँ जाएगी वापस दुबई जाएगी, अपने दुबई जाएगी, अपने मियाँ के पास जाएगी दुबई। ये भी आप कह रहे हैं? मैं कन्फर्म, आप मुझसे लिखवा लें, साइन करवा लें। तो इंडिया वालों इसको इसलिए मत उछालो कि वो पाकिस्तान से लड़की आ गई है। ये आप भी हमारे भाई हैं उधर में, बहुत से मुसलमान भाई हैं, बहुत से आप लोग मेरे काफ़ी दोस्त हैं इंडिया में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसकी चालों से बचना। सचिन के लिए ये पैगाम है कि ये लड़की तुम्हें आफ्टर द वर्ल्ड कप धोखा देने वाली है और दुबई जाने वाली है। इसके साथ ये पिछले 2 साल से अटैच थी, इसको धोखा दिया। मैंने सारी चैट्स पढ़ी है, मैं नेक्स्ट वीडियो वो चैट्स लेके आ रहा हूँ। इसको नहीं, मैं और लोगों को ला रहा हूँ। उसकी एक सहेली मुझे मिली है, वो भी आपको बताता हूँ। फिर कराची के इसके मोहल्ले से आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा मैं। ये कौन है, सचिन को पूरी चीज़ें नहीं पता। ये पबजी और क्रिकेट की ये गेम्स क्यों खेलती है, क्योंकि इसका शोहर बाहर था और अकेली रह के गेम्स की इतनी साइको हो चुकी हुई है और इंडिया जाके ये ड्रामे कर रही है सारे। और आपको ये इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, ये कह रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है। कॉन्फिडेंट है ना, बहुत ऐसे झूठ बोलती है कि आप पहचान ही नहीं सकते, आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस उठा के लें अपना। उसामा साहब ये आप सही बात कह रहे हो, सब इंडिया में भी आपको देख रहे हैं कि वाकई वो आपके साथ सेट रही है। मुझे आप ये बताएं, मेरे में किस चीज़ की कमी है? आपको पता है मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, शक्ल से भी सही हूँ, फैमिली वाइज भी सही हूँ, मुझे में कमी किस चीज़ की थी? तो वो सचिन के साथ क्यों चली गई? सचिन के साथ क्यों चली गई? मैं उसको सर, मैं बहुत 2 साल उसके साथ मेरी दिन रात बातें हुई हैं। यानी कि वर्ल्ड कप का ड्रामा करने के लिए उसने इतना बड़ा, कितनी चालाक है, क्योंकि गेम्स और वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थी और उसी स्टाइल से वो खेलती है। दुबई, नेपाल, ये वो गेम्स के तरीके से खेलती है। तो इससे बचें, इंडिया वालों से कहता हूँ कि इस लड़की से बचें, ये आपको तबाह करके वापस आएगी। मुझे दें इजाज़त, उसामा को दें इजाज़त, जो इसका पहला मंगेतर तो नहीं, ज़रा शादी तो हुई थी, लेकिन इसके साथ भी करने वाली थी। ऐसा ड्रामा इसको धोखा दे के गई है। तो आपने बखूबी सुना कि किस तरह से उस्मान नामक शख्स सीमा हैदर पर आरोप लगा रहा था और बता रहा था कि सीमा हैदर मेरी प्रेमिका थी। फिलहाल आप इस इंटरव्यू को सुनने के बाद सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, ताकि हमारे द्वारा चलाई गई हर छोटी बड़ी खबर आपको लगातार मिलती रहे।